आईएमएफ ने तो सिर्फ ₹1 फी यूनिट कमी की इजाजत दी है। देखिए फरीद साहब, आप जब जूता खरीदने जाते हैं तो जब आप जूते की कीमत पढ़ते हैं 5,499 रुपए, तो आपके दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि शुक्र है इस कीमत 5,500 नहीं है। अल्लाह 5,500 से सिर्फ ₹1 कम होता है, मगर वो ₹1 भी आपके दिल को भरपूर तसल्ली देता है। इसलिए आप ये ₹1 को इतना इजी ना लें फरीद साहब। ये ₹1 पर यूनिट है। यहाँ जितने यूनिट बिजली खर्च की जाती है, आप ₹1 को उससे मल्टीप्लाई करें तो बात अरबों में चली जाती है, अरबों में। ये मैं दुबई वाले अरबों की बात नहीं कर रहा, बिलियंस की बात कर रहा हूँ। आप पहले इस बात की तो दाद दें जो मैंने आपका बिलियंस का फायदा किया है। क्या बात है ये तुसी ढिली ताड़ी बजा रहे हो, कोई दिलों दाद नहीं दे रहे। नहीं मियाँ साहब दिलों दे रहे हैं, और कलाबाजी ला के विखा दिए तुम। ओके, जुगत भी वो करी दी है जिहड़ी तुसी पूरी कर सको। कितों कलाबाजी लानी है? तू ते कलाबाजी लाए तो लगता है पहाड़ी इलाके च लैंडस्लाइडिंग हो रही है। मियां साहब ये कलाबाजी लावे तो लगता है रिच खाना हजम कर रहे हैं। ये कलाबाजी लावे तो लगता है पहलवान अपना बिस्तरा लपेटन डे है। बल्कि मियाँ साहब गोगा कलाबाजी लावे तो लगता है कि स्टेडियम में पिच तैयार करन डे ने। मियाँ साहब मैं कलाबाजी नहीं लाऊंगा, मैं सादी दाद ही दे देना। और दूसरी बात ये है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कहाँ ये लोग हमारे मुखालफिन मुल्क के दिवालिये की बातें करना शुरू हो गए थे। और अल्लाह के फजल से, उसके बेपाया करम से हमने आईएमएफ के साथ टॉक शुरू कर दी है, और वो अब हमारी बात सुन रहे हैं और मान भी रहे हैं। बेशक थोड़ी सी मान रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने दिल को इसी तरह तसल्ली देनी चाहिए कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। लो मियाँ साहब ये तो इत्थे फिट नहीं हुंदा, भागदे चोर दी लंगोटी सही। ओ चलो चलो गोगा जी, तुसी इंज कर लो, भागते बकरे की बोटी सही। चले ठीक है मियां साहब, मगर वो जो आपने ऐलान करना था 23 मार्च को ₹8 कमी वाला, वो तो रह गया। ओ यार तू क्यों उस ऐलान के पीछे पै गए? कोई स्पीकर किराए ते देना है या तेरा ऐलान वाला रक्षा चलता है लाहौर च, या तू मेगाफोन पढ़ के साइकिल ते गलियां च चूरन बेचता रहा है? क्यों यार इन्ना ऐलान याद आ रहा है? आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये ऐलान भी होगा, ₹8 कमी वाला ऐलान भी होगा। और ऐसे ये ऐलान होगा जैसे आपने पूरा महीना ये ऐलान सुना है, हजरात अफ्तारी का टाइम हो गया है, रोजा अफ्तार कर लें। और जिस तरह ये ऐलान सुन के सारे घर वालों की दौड़ें लग जाती हैं, इसी तरह आपके इस खादम के ऐलान पे पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। वाह 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 वाह। वाह जी वाह। बल्कि मैं तो एक कदम आगे का सोच रहा हूँ। इंशाल्लाह ऐलान नहीं होगा, अब सीधा कुगू बजेगा, कुगू। अच्छा मियाँ साहब, आपको वज़ीर आज़म सुनना अच्छा लगता है या खादमे आला सुनना अच्छा लगता है? देखे देखे, वजीर आजम तो कई आए और कई चले गए, मगर खादम अल्लाह के फजल से एक ही आया है। मैं यकीनन कौम का खादम हूँ और मुझे खादम सुनना ही अच्छा लगता है। वाह जी वाह 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 वाह। मियां साहब ऐलान के हवाले से तो सीधी सीधी बात है, पेट्रोल की कीमत में 12-13 रुपए फी लीटर जो रिलीफ मिलना था, वो इसीलिए नहीं दिया गया कि इसी अब बिजली के निर्खों में एडजस्ट करके रिलीफ दिया जाएगा। भाई अगर आपको मालूम है तो फिर
आप मुझसे क्यों सवाल कर रही हैं? मैंने ये अंदाजा लगाया कि ज्यादातर सहाफियों की तबीयत भी अब बीवियों जैसी हो गई हुई है। जब खुद जवाब का पता चल जाता है तो फिर सवाल करते हैं। बीवी उस वक्त खामन से फोन करके पूछती है कहाँ है, जब उसका भाई उसको बता देता है कि भाईजान रेस्टोरेंट में बैठ के दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन मैं आपका खादम आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि बिजली के रेट में भी कमी आएगी और पेट्रोल की कीमतें भी नीचे जाएंगी, नीचे जाएंगी, ऐसे नीचे जाएंगी जैसे लिफो गुड्डी चप खा के नीचे जाती है। मियाँ साहब, हमें आपकी ख्वाहिश पे शक नहीं है, लेकिन IMF ने आपके हाथ बांध रखे हैं। देखें देखें फरीद साहब, बेशक बेशक IMF ने हाथ बांध रखे हैं, मगर मैंने उनसे कह के अपनी ये वाली उंगली बाहर रखवाई हुई है कि वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि पौना वजीर आजम इसी उंगली के अंदर है। इसलिए घबराए ना, अगर उन्होंने मेरे हाथ बांधे भी हुए हैं तो पौना वजीर आजम काम कर रहा है। मियाँ साहब, किसानों पर आपने टैक्स लगा दिया, तनख्वाहदार तबके को आपने कोई रिलीफ नहीं दिया, सारा बोझ तो उनके कंधों पर है। देखिए फरीद साहब, हमें तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का एहसास है। हम इंशाल्लाह उस हवाले से भी बहुत जल्द कुछ ना कुछ करेंगे, इक़दामात करेंगे इंशाल्लाह। मगर आप ये देखिए कि हमने किसानों का जो टैक्स लगाया है, किसानों पे जो टैक्स लगाया है, ज़राअत के हवाले से जो टैक्स लगाया है, वो अब हमारी मजबूरी बन चुका था। मगर आप ये देखें कि हमने साथ किसानों के लिए इनकलाबी इक़दामात किए हैं। हमने हाईब्रिड आलू के ऊपर काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हाईब्रिड आलू मिलेंगे खाने के लिए। वाह जी वाह। मियाँ साहब, हाईब्रिड आलू वो क्या बैटरी से चलेंगे? हाँ जी, 1 किलो आलू 25 किलोमीटर चलेगा जी। हद हो गई है गोगेब, तुम ही आलू ही है नरा। ओ भाई, हाईब्रिड आलू का यहाँ मतलब है कि हाईब्रिड आलू। मेरा ख्याल है तुसी समझ ही गए होवोगे। नहीं जी, तुसी समझाया तो समझ आई, वरना समझ नहीं सी आनी। देखिए गौरी साहब,